मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आपको हम रचना का एक क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं जो क्लास 10th का है, जो एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आगामी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। यही क्वेश्चन नहीं पूछे, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न ये है कि इसको हम हल कैसे करते हैं, आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी हो। क्वेश्चन फिर से सुने एक बार आप। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी हो। क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी भुजा होगी, तो हम देखते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर भुजा का एक आधार लेंगे। 6 सेंटीमीटर भुजा का एक आधार लेंगे। तो क्या करेंगे? पटरी की सहायता से क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर भुजा का एक आधार लेंगे। ध्यान देंगे आप। छह सेंटीमीटर भुजा का एक आधार ले लिए और इस पे प्रकार से चिन्ह लगा दिए। अब क्या करेंगे? इसका नाम डाल देंगे बी और ये हो गया सी और इधर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। इसी को नीचे क्यों लिए? क्योंकि ऊपर जो है ना हम ए डालेंगे तो बन जाएगा त्रिभुज एबीसी। अब क्या है? 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? स्केल से क्या करेंगे? फिर 5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। ध्यान से देखेंगे आप। थोड़ा और इसको बड़ा करेंगे और 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिए। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक चाप लिए। हमने क्या किया? 5 सेंटीमीटर भुजा का एक चाप लिया और इसको यहाँ बैठाएंगे और इससे यहाँ काट देंगे। फिर क्या है? 5 सेंटीमीटर अब हो गया 4 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर भुजा का एक चाप लेंगे। देखेंगे आप ध्यान से। 4 सेंटीमीटर भुजा का हमने क्या किया? एक चाप लिया और इस चाप को ऐसे बैठाएंगे और इससे यहाँ काटेंगे। इस प्रकार क्या हुआ? एक त्रिभुज एबीसी का रचना हुआ। इसका नाम हम ए लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? पटरी की सहायता से इसको हम मिला देंगे। पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे। मिला दिए और इसको भी हमने क्या किया? मिला दिया। और ये हुआ, ये था हमारा 5 सेंटीमीटर और ये था 4 सेंटीमीटर। तो क्या पहला प्रश्न इसका खत्म। क्वेश्चन क्या था? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये प्रश्न खत्म हुआ। अगला प्रश्न क्या करता? और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी हो। कितना हो? 2/3 गुनी। तो हमको इसमें चेक करना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो 2 बड़ा या 3 बड़ा? तो 3 बड़ा। तो बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाएंगे। बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाएंगे। बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे आप। हमने क्या किया? बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाया और इसको 2 बड़ा या 3 बड़ा? तो 3 बड़ा है। तो इसे हम 3 समान भागों में विभाजित कर देंगे। क्या किया? 1, 2 और ये हो गया 3। एक और बात समझना है आपको। इसका नाम हम डाल दिया P1, ये हो गया P2, P1, P2 और ये हुआ P3। P1, P2 और P3। अब क्या कहता है? कितना गुना हो? 2/3 गुनी हो। तो हम क्या करेंगे? 3 से 2 में भाग देंगे। अगर वैल्यू 1 से छोटा है, अगर वैल्यू 1 से छोटा है, अगर वैल्यू क्या आ जाए? 1 से छोटा है तो त्रिभुज इसके अंदर बनता है और अगर वैल्यू 1 से बड़ा है तो त्रिभुज इसके बाहर बनता है। तो हम 3 से 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू 1 से छोटा आएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारा त्रिभुज जो है ना इसके अंदर बनता है। तो जो नीचे उसको पहले मिला देंगे। तो नीचे क्या है? 3 है। तो 3 को पहले हम इसके
अंतिम पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे। 3 को हम इसके अंतिम पॉइंट से मिला दिया, 3 को हमने इसके अंतिम पॉइंट से मिला दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, हमको मिलाना है 2 को, तो 3 पे हम क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे, बना दिया। और इसी एंगल को हम फिर 2 पे बनाएंगे, इसी एंगल को फिर 2 पे बनाएंगे। और ये कोण जितना बड़ा है, नाप लेंगे अच्छा से, इतना बड़ा, इतना ही बड़ा कोण जो है ना हम P2 पर भी बनाएंगे, P2 पर भी बना दिया। और इसको क्या करेंगे, इससे हम मिला देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से रखेंगे कि देखने में जो है ना फिगर बराबर होनी चाहिए, अन्यथा बिहार बोर्ड के द्वारा आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो अभी हमारा बराबर लगता है, इसको क्या किए, इससे मिला दिए, होगा। अब क्या करेंगे, बिंदु सी पर हमने क्या किया, इसका एंगल ऐसे बनाया। तो जब ये दोनों एंगल बना ना, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको हम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमने छोटा बड़ा नहीं किया, उसी एंगल को फिर से बनाया। तो एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। एंगल बनाया, अब फिर इस एंगल को माप लेंगे, माप लिया तो इतना बड़ा है, इतना ही बड़ा एंगल जो है ना हम यहाँ बनाएंगे। और इसको क्या करेंगे, इसको हम इससे मैच करा देंगे। बन गया। और इसका नाम था ABC, तो इसका नाम हमने डाल दिया D, और ये क्या है, E है। तो क्वेश्चन ये था कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज, क्वेश्चन ये था 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमने क्या किया, जो बड़ी भुजा होता है उसको आधार ले लिया, फिर क्या किया, इधर 5 सेंटीमीटर का चाप, इधर 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर काटा। था क्या हुआ, इस प्रकार त्रिभुज ABC का रचना किया। हमको अब चेक ये करना है कि 2 बड़ा या 3 बड़ा। 3 बड़ा, तो बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाएंगे, जो कितना समान भागों बताओ, 3 भागों में। और उसके बाद ये करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाला में भाग देंगे। अगर वैल्यू 1 से छोटा है तो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा, यदि वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए तो त्रिभुज इसके बाहर बनेगा। तो 3 से 2 में भाग करेंगे तो वैल्यू 1 से छोटा आएगा, मतलब हमारा त्रिभुज अंदर बनेगा। तो जो नीचे हो उसको पहले मिला देंगे। तो 3 नीचे, तो इसको मिलाया, हमारा 3 क्या था, 3 नीचे था, तो इसको मिला दिया। और इस पर बने कोण की माप से बिंदु P2 पर कोण बनाया, और फिर क्या किया, इसको मिला दिया, मतलब इसको E से मिलाया। अब क्या किया, C को जो है ना, C तो हमारा पहले से मिला हुआ है, C पर बने कोण की माप से E पर कोण बनाया, और फिर क्या, इसको मिला दिया। तो हमारा फिगर देखने में इक्वल लगता है। थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है, इसमें रचना का चरण लिखना पड़ता है। क्या लिखना होता है, रचना का चरण। देखिए क्या लिखते हैं, रचना का चरण। कुछ नहीं करते, फिगर को देखकर और लिख देते हैं रचना का चरण। क्या किए हैं, भुजा 6 सेंटीमीटर, सॉरी आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक रेखा खींचा। तो लिखेंगे 1 नंबर में, आधार 6 सेंटीमीटर भुजा एवं 5 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया, त्रिभुज ABC का निर्माण किया। दूसरा में हम यह लिखेंगे, बिंदु B को 3 समान भागों P1, P2 एवं P3 में विभाजित किया। तो बिंदु B पर न्यून कोण बनाया तथा इसे 3 समान भाग में
विभाजित किया, 3 समान भागों में विभाजित किया और P3 को C से मिलाया। तीसरा पॉइंट, P3 को C से मिलाया, P3 को C से मिलाया तथा बने कोण की माप से बने कोण की माप से P2 पर कोण बनाया तथा बने कोण की माप से P2 पर कोण बनाया और इसे रेखा BC पर स्थित बिंदु पर मिलाया तथा C पर बने कोण की माप से E पर कोण बनाया। बस अब रचना का स्टेप खत्म है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तथा C पर बने कोण की माप से E पर कोण बनाया तथा C पर बने कोण की माप से E पर कोण बनाया। लास्ट स्टेप आप देखिए, थोड़ा सा खत्म है, बस रचना का स्टेप खत्म है। 5वां पॉइंट देखेंगे और आपका खत्म। तो क्या हुआ, इस प्रकार त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे आप, इस प्रकार त्रिभुज किसका निर्माण हुआ, इस प्रकार DBE, इस प्रकार त्रिभुज DBE, इधर छोड़िए, हम आपको इधर दिखा देते हैं, आपको दिखेगा नहीं अच्छा से उधर। 5 पॉइंट देखेंगे इस प्रकार त्रिभुज DBE का निर्माण हुआ। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि इसके मतलब प्रश्न पहले से बोला जा रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, ट्रायंगल समरूप है। तो इसको हमको समरूप प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके भुजा को बराबर कर देते हैं। मतलब ये हुआ AB बटा DB बराबर है AC बटा DE बराबर है BC बटा BE। और क्या है, ये तीनों समरूप है, तीनों भुजा भी आपस में क्या है, समरूप है। ये प्रश्न में पहले से बोला जा रहा है, तो लिख देंगे बराबर क्या है 2/3 गुनी। आपके प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। रचना के चरण में हम कुछ भी नहीं करते हैं, फिगर में जो करते हैं उसको बारी बारी से लिखते चले जाते हैं। अगर हम फिगर बनाकर बोर्ड के एग्जाम में छोड़ दिए, रचना के चरण को ध्यान से नहीं किए, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है, मतलब 5 नंबर का आता है। अगर थोड़ा भी स्टेप हम गलती किए तो पहले हमारा फिगर गलत हो जाएगा। फिगर बनाने के बाद यदि हमने रचना के चरण को नहीं लिखा तो क्या होगा, 5 मार्क्स की जगह हमको 2 नंबर से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो आप जब भी प्रश्न बनाएंगे तो उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप आपने फिगर में क्या क्या किया है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे और ये अंत में ले जाकर इसको प्रूव कर देंगे। यहाँ प्रश्न क्या हो गया, हल हो गया। और अगले प्रश्न का हल जो है ना, हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।